तरह से अभी सेंगोल को लेकर सियासत हो रही है। मंत्री राजू दास जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंत्री जी देखिए, सबसे पहले तो बड़ा सवाल ये कि आप संसद भवन पहुंच चुके हैं, आपको लोगों के मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन अभी इस पूरे मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आपका फर्स्ट रिएक्शन इसको लेकर क्या है? मैं तो निवेदन पूर्वक उन सांसदों को कहना चाहूंगा कि जनता जिस लिए आपको चुना है, जनता की चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार, जनता के काम के मुद्दे पे बात करिए और जनता का कल्याण करिए। इसलिए आप चुन क्यों आ गए हो? सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जिस प्रकार से गैर संवैधानिक मुद्दा आप उठा रहे हो, ये कोई मुद्दा का विषय नहीं है। जिस प्रकार से संगोल पे आप लोग राजनीति कर रहे हो, ये कहीं कतई ऐसी राजनीति ओछी नहीं होनी चाहिए। मैं यही कहूंगा कि आप जनता के बीच में आइए, जनता के विषय को सदन में उठाकर जनता का कल्याण करिए, तब आप कुर्सी पे बने रहेंगे, नहीं तो 5 साल बाद जनता आपको उतार दे। लेकिन मंत्री राजू दास जी, आप एक बार दर्शकों को बताएं, सेंगोल की महत्ता क्या है? जिसे सनातन का प्रतीक माना जाता है, उसे आरजेडी और सपा जो है तानाशाही का प्रतीक बताकर लगातार उसका विरोध कर रही है। नहीं, समझ में नहीं आता है कि विपक्ष के नेता जिस प्रकार से ओछी राजनीति करने के लिए बीड़ा उठा लिया है। सनातन से पता नहीं कितना इन लोगों को चिढ़ है कि सनातन पद्धति वाला ये देश है, सनातन परंपरा वाला देश ये भारत है। आज का नहीं, अनाद से ये रीति नीति व्यवस्था चलती चली आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष के कुछ नेतागण हैं, जिनको शुद्ध रूप से मोदी के पीछे सनातन का विरोध करने का नीति है और कोई नीति नहीं है। सनातन को कैसे नष्ट किया जाए, सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, मिटा देना है, खत्म कर देना है, राम मंदिर नहीं होना चाहिए। ये सब ओछी राजनीति करना आप बंद कर दीजिए। सेंगोल हमारी वो व्यवस्था, सनातन परंपरा की व्यवस्था रही है शुरू से, राजा राजबाड़ा व्यवस्था। तो मेरे कहने का अभिप्राय यही है, भाव यही है कि सेंगोल कोई जो है प्रजातंत्र विरोधी थोड़े ना है। प्रजातंत्र की रक्षा, प्रजातंत्र की सुरक्षा, प्रजा की रीति नीति, प्रजा किस प्रकार, और इसीलिए सवाल भी है, किस प्रकार, इसीलिए सवाल भी है मान जी कि आखिर इसे क्यों तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और जिन मुद्दों पर, जिन विषयों पर बात होनी चाहिए सदन के अंदर खड़े होकर, उस पर क्यों नहीं हो रही है। मैं वापस आपके पास यहां पर लौटूंगा। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। इसके अलावा ओम जी उपाध्याय जो इतिहासकार हैं, वो हमारे साथ यहां पर है। सूर्य प्रकाश मैथिली जी हैं, बीजेपी नेता हमारे साथ। और मैं सबसे पहले आपके पास विक्रमादित्य जी आ रहा हूं, क्योंकि आपने उस वक्त भी देखा जब देश में नई संसद भवन का उद्घाटन होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ सेंगोल को खोज कर लाते हैं, बल्कि उसे एक उचित स्थान जो उसे मिलना चाहिए था वहां उसे स्थापित भी करते हैं। लेकिन यह कहकर कि यह तो राजतंत्र का प्रतीक है, इसे यहां नहीं होना चाहिए, क्या यह उचित लगता है? जब उसके इतिहास को खंगाला जाए, जब भारत को आजादी मिली, जब खुद उस वक्त नेहरू ने इसे स्वीकार किया था, तो क्या इसे राजतंत्र के तौर पर स्वीकार किया था? तब यह सवाल नहीं किसी के जहन में आया। लेकिन जब प्रधानमंत्री उठाते हैं, जब इसे लेकर आते हैं और इसका महत्ता बताते हैं, तब यह सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी विक्रमादित्य जी। देखिए, भारतीय संस्कृति में हमारे राजशाही नहीं रही। हमारे यहाँ राजा जो था वो वास्तविक तौर पे धर्म का प्रतीक माना जाता था। प्रजा का सेवक के रूप में भारतीय संस्कृति में राजा को उपस्थित किया जाता। यहाँ पर तानाशाही वाली व्यवस्था कभी नहीं रही। ये तो आक्रांता है, उन्होंने व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया और आक्रांताओं के हिसाब से इस देश को चलाने का प्रयास किया। लेकिन वास्तविक तौर पर सेंगोल जो है वो धर्म का प्रतीक है, धर्म दंड का प्रतीक है और उसका प्रतीक है स्थिरता का प्रतीक है। उसके ऊपर वृषभ आरूढ़ है। वृषभ आरूढ़ का मतलब है सबसे ज्यादा यदि कोई शांत जीव हो सकता है तो वृषभ के रूप में ही वहां पर उसको उपस्थित किया गया है। शांत स्वरूप में बैठकर सदा सेवा में तत्पर। यदि आप देखें, वृषभ का एक टांग आगे की तरफ है और वो वास्तविक तौर पर दिखाती है कि जब भी किसी को आवश्यकता हो तो मैं तदा। देखिए, ये चिन्ह है, ये वास्तविक तौर पर चिन्ह है सेवा के हिसाब से। इसको प्रतीकात्मक रूप में भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार से इनको रखा गया है, उनको समझना चाहिए। समृद्धि का प्रतीक है, संपदा का प्रतीक है। इन सब के दृष्टिकोण से ठीक है।